हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार। आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ठीक है दूसरा क्लास लेकर के आया हूँ। और इस दूसरे क्लास में ठीक है हम पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और जिसमें इसमें मेनली हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गजनी के बारे में। ठीक है, और हम इस वीडियो में पूरा फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और पीडीएफ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर कर दें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो बात करते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो भारत पे तुर्कों का आक्रमण मेनली दो वंशज हैं। ठीक है, एक वंश है गजनी वंश, ठीक है, और एक वंश क्या है, गौरी वंश। ठीक है, तो आज हम गजनी वंश कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम गौरी वंश को कंप्लीट करेंगे, जो दोनों तुर्क से आए थे, जिस कारण से भारत पर दो तुर्क वंश ने ये अटैक किया था। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं गजनी वंश के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गजनी वंश को क्या, गजनी वंश को गजनवी वंश भी बोला जाता है, और इसी वंश को यामनी वंश भी बोला जाता है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि अल्पतगीन। ठीक है, तो मेनली जो गजनी वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, अल्पतगीन है। तो हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पर टर्की में एक प्लेस था। ठीक है, टर्की में एक प्लेस था जिसका नाम क्या था, गजनी नाम था। क्या नाम था उसका, गजनी नाम था। और अभी वर्तमान में ये प्लेस, गजनी प्लेस कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो आगे, तो आपसे पूछेगा कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगीन था। और लगभग कब किया था, तो 1932 ईस्वी में इसने गजनी वंश का स्थापना किया किया था। मतलब कि फाउंडर कौन थे, अल्पतगीन थे गजनी वंश के। ओके, अब बात करते हैं कि इन्हीं का एक गुलाम था और इनका दामाद भी था। ठीक है, तो गुलाम दामाद दोनों था। इनका नाम क्या था, सुबुद्दीन था। क्या नाम था इनका, सुबुद्दीन था। ठीक है, तो अब हम सुबुद्दीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो अल्पतगीन के बाद, ठीक है, अल्पतगीन के बाद, ठीक है, गजनी की गद्दी पर, यानी गजनी वंश की गद्दी पर कौन बैठा, सुबुद्दीन बैठा। लगभग कब बैठा, तो 1977 में। ठीक है, 1977 में, ठीक है, 977 में बैठा था। ठीक है, इसने भारत पर पहला, ठीक है, 986 या 987 ईस्वी में किया, और इसे ही भारत का पहला तुर्क आक्रमण माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो सुबुद्दीन था। ठीक है, आइए, और इसने भारत पर ना एक बार नहीं, बहुत बार आक्रमण किया और असफल भी रहा। ठीक है, मतलब कि भारत में घुसने घुसने के लिए, अंदर घुसने के लिए ये असफल रहा। तो कहा जाता है कि ये जो भारत का ये जो आपका जो नक्शा है, ठीक है, ये गुजरात वाला जो पार्ट जो है आपका, ठीक है, तो पहले तो ये वाला पूरा पाकिस्तान वाला पार्ट ये यहाँ पर हम ही लोग का हिस्सा था। ठीक है, इसको सिंध प्रांत मतलब कि पेशावर बोलते थे। और पेशावर में एक राजा था जिसका नाम था राजा जयपाल। ठीक है, तो ये बार बार अटैक किया करता था और असफल हो जाता था। लेकिन जब इसने, ठीक है, 997 या 98 में, जब, ठीक है, उसके बीच में जब इसने अटैक किया, तो राजा जयपाल के द्वारा क्या हो गया, ये मारा गया। ठीक है, तो जब राजा जयपाल के द्वारा जब ये मारा गया, तो उसके बाद इसका बेटे का नाम था मोहम्मद गजनी। ठीक है, क्या नाम था इसका, मोहम्मद गजनी। ठीक है, तो सुबुद्दीन के बाद, ठीक है ना, मोहम्मद गजनी 998 में गद्दी पर बैठा, और इसने कसम खाया था कि हम हर एक साल भारत पर अटैक करेंगे और भारत को लूटेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गजनी के बारे में। ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। आइए, मोहम्मद महमूद गजनी। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी का जो शासन काल जो रहा भारत में, वो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी का जन्म, मतलब इसका बर्थ कब हुआ था, 1 नवंबर, ठीक है, 971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जब इसके पिता, ठीक है, जब गजनी वंश के राजा थे, मतलब कि शासक थे, तो उस समय महमूद गजनी कहाँ का शासक था, तो खुरासान का शासक था। ठीक है, तो अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है,
अब बात करते हैं कि मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में, कब 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब बैठा? 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो अब आगे जाते हैं, देखिए यहाँ पर अब बात करें कि मोहम्मद गजनी की उपाधि। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी ने दो उपाधि धारण किया, एक यामीन उद दौल, ठीक है, और एक यामीन उल मिल्ला। ठीक है, और ये उपाधि किसके द्वारा इसको दिया गया था? तो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिलाल बिल्ला बिल्लाह से दिया गया था। ठीक है, तो इसको दो उपाधि दिया गया था, यामीन उद दौल, यामीन उल मिल्ला। ठीक है, किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह से मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? टोटल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और महमूद के मतलब कि मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का मतलब कि जितने भी भारत पर अटैक किए, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। क्या करना? धन को लूटना, मतलब कि यहां से लूट करके धन अपने गजनी साम्राज्य में ले जाना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नीचे यहाँ पर। मोहम्मद गजनी को एक मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, मतलब कि ये भारत में लगभग जो अधिक जो मूर्ति जो तोड़ने वाला जो था, इसको मोहम्मद गजनबी को ही कहा जाता है, मतलब कि इसको एक मूर्ति भंजक के रूप में भारत में जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर, अब मोहम्मद गजनी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। देखिए यहाँ पर 1000 ईस्वी में, ठीक है, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था? पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। और पेशावर में इस समय राजा कौन थे? जयपाल थे, जिसने इसके पिता की सुबुद्दीन की हत्या कर दी थी। तो 1000 में इसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और पेशावर के कुछ भागों पर क्या कर लिया? वो अधिकार कर लिया और अपने देश की ओर लौट आया। ठीक है, अब बात करते हैं 1001 ईस्वी पर। ठीक है, फिर 1001 ईस्वी पर हिंदू शाही राजा जयपाल जो पेशावर में थे, ठीक है, इसके विरुद्ध आक्रमण किया और पेशावर के युद्ध में क्या? पेशावर के युद्ध में जयपाल को पराजित किया। ठीक है, और जयपाल को जब पराजित किया तो उसने जयपाल का खूब हंसी उड़ाया और उसको छोड़ दिया। और जयपाल ने शर्म के मारे क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया, मतलब कूद करके आगनी में कूद करके जान दे दिया। ठीक है, तो जयपाल कहाँ का शासन था? तो ये काबुल और पंजाब क्षेत्र में था, और उसमें उसकी राजधानी क्या थी? तो बेहंद उसकी राजधानी थी। और इसी पेशावर के युद्ध को हम लोग बेहंद का युद्ध जानते हैं। ठीक है, तो ये 1000 था। अब हम आगे चलते हैं 1006 ईस्वी में। तो 1006 ईस्वी में, ठीक है, 1006 ईस्वी की घटना बात है। तो 1006 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, नगरकोट मंदिर पर क्या किया? आक्रमण किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो आपसे पूछा है कि नगरकोट मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1006 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में आनंदपाल, ठीक है, जो कि किसका? राजा जयपाल का बेटा था, उसको हराया, मतलब कि उसको उसको मृत्यु कर दिया। ठीक है, मतलब कि उसको मार दिया गया। ठीक है, तो आनंदपाल पर कब अटैक किया था? तो 1008 ईस्वी में अटैक किया था, और इसी को बेहिंद का दूसरा युद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 1014 ईस्वी, ठीक है, अब यहां पर 1014 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। कहाँ किया? स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। और ये कहाँ पर है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में है। कहाँ पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में स्थित है। कौन सा मंदिर? स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, और ये किस भगवान की मूर्ति है? तो ये चक्र स्वामी, मतलब कि लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति है, और जिसको मोहम्मद गजनी ने पूरी तरह से खंडित कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं मोहम्मद गजनी 1025। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी के जीवन का, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है 1025 वाला। ठीक है,
तो 1025 में इसने मोहम्मद गजनवी ने 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया। किस पे किया? सोमनाथ मंदिर पे किया। कब किया? 1025 में किया। और कितनावा अटैक था इसका? 16वां अटैक था। और सोमनाथ मंदिर कहां पर है? तो ये गुजरात में है। ठीक है। और उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। कौन थे? गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे, जो एक हिंदू राजा थे। और जो कौन वंशज से थे? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सोलंकी वंश कहते हैं। ठीक है। तो जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके ले जाने के क्रम में, जब इन्होंने अटैक किया गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, और वहां से इन्होंने सोने का दरवाजा कबाड़ लिया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा था वो पूरा सोने का था। और जब दरवाजा को जब लेकर के जा रहा था मोहम्मद गजनी, तो जाटों को जब ये पता चला, तो जाटों ने राजस्थान में उनको मतलब कि घेर करके धोखे से उस पर आक्रमण करके और उससे कुछ संपत्ति क्या कर लिया? वो लूट लिया। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 225 हो गया। ठीक है। तो जब जाटों ने जब जाटों ने मोहम्मद गजनी को जब घेर लिया था राजस्थान में, तो मोहम्मद गजनी ने प्लान बनाया कि आखिरी आक्रमण जो होगा हम जाटों को मारेंगे। तो इसलिए मोहम्मद गजनी फिर 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में अपना आखिरी आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है। तो और उसके बाद इसकी 1030 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये मोहम्मद गजनवी का ये काल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है। तो मैं इसको भी बता दे रहा हूं आपको, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनबी था। ठीक है। इसने सबसे पहले सुल्तान और गाजी दोनों की उपाधि धारण की थी। ये पहला शासक था। ठीक है। अब बात करते हैं कि सम राइटर्स एंड बुक्स के, ठीक है, जो मोहम्मद गजनबी के समकालीन थे। ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो पहला है अल बेरूनी। ठीक है। तो अल बेरूनी द्वारा किताब जो लिखा गया था, इसको था किताब उल हिंद, या फिर इसी को हम तहकीकात ए हिंद भी कहते हैं। ठीक है। तो अल बेरूनी भारत जो आया था वो 1014 ईस्वी में आया था। मतलब कि ये कौन सी सदी में आया था? तो 11वीं सदी में आया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तबी ने कौन सा बुक लिखा था? तो उत्तबी ने चचनामा बुक किस में लिखा था? पारसियन में लिखा था। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब बात करते हैं कि फिरदौसी ने कौन सा बुक लिखा था? तो शाहनामा लिखा था। ठीक है। अब उसके बाद बेहाकी ने कौन सा बुक लिखा था? तो तारीख ए सुबक्तगीन लिखा था। तो मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में 4 राइटर मेन इंपॉर्टेंट है: अलबरूनी, उत्तबी, फिरदौसी और बेहाकी। तो वीडियो को यहीं पर मैं अंत करता हूं। ठीक है। ये एंड हो गया। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। ठीक है।